राजा निमि ने पूछा कि परम ब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से निरूपण किया जाता है, ऐसा क्यों? अब उत्तर देते हुए पांचवें योगेश्वर पिपलायन जी ने कहा, जो इस संसार को बनाने वाले भी हैं और इस संसार के रूप में स्वयं बनने वाले भी हैं, जो हर मनुष्य में सोते हुए, जागते हुए और स्वप्न की अवस्था में हर कृत्य के साक्षी के रूप में विराजमान है, उसी परमात्मा या वस्तु को नारायण समझिए। जैसे कोई चिंगारी जलती हुई अग्नि को ना तो जला सकती है और ना ही प्रकाशित कर सकती है, उसी प्रकार उस परम तत्व आत्मा रूप में ना तो मन की गति है, ना वाणी की, नेत्र उसे देख नहीं सकते और बुद्धि उसे सोच नहीं सकती, प्राण और इंद्रियां तो उसके पास भी नहीं भटक सकते। जब सृष्टि भी नहीं थी तब केवल एक वही था। सृष्टि निरूपण करने के लिए उसी का त्रिगुण रूप सत्व, रजो और तमो को प्रकृति कहकर वर्णन किया गया है। जो कुछ दृश्य अदृश्य, कार्य कारण, सत्य असत्य है, सब कुछ ब्रह्मा है और इससे परे जो भी है वह भी ब्रह्मा है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है, ना कभी बढ़ती है और ना कभी घटती है। वही भूत भविष्य वर्तमान सभी में समान रूप से साक्षी है। वह ज्ञान रूप है। संसार में 4 प्रकार के जीव होते हैं। अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी, सांप आदि, नाल में बंद कर पैदा होने वाले मनुष्य और पशु, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष और वनस्पति, पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि। इन सभी शरीरों के स्वरूप भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण रूपी परमात्मा का एक समान वास होता है। निद्रा की अवस्था में जब इंद्रियां भी प्रभावहीन हो जाती हैं, मन सो जाता है, उस अवस्था में यदि हृदय में व्याप्त प्राण रूपी आत्मा भी ना हो तो इस बात की स्मृति कैसे होगी कि मैं सुख से सोया था। इसलिए मन और इंद्रियों के सुषुप्त होने के बावजूद भी पीछे से होने वाली यह स्मृति कि मैं सुख से सोया था, आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। जब कोई मनुष्य भगवान कमलनाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति करता है, तब वह भक्ति अग्नि के समान ही गुण और कर्मों से उत्पन्न होने वाले समस्त दोषों को जला डालती है। इससे जब मन शुद्ध हो जाता है तब परम तत्व का साक्षात्कार होता है।